हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। जो क्वेश्चन होता है जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस प्लांट टिश्यू का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आपको एग्जाम में किस तरह से इसको हैंडल करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जाइलम और फ्लोएम का एक डिफरेंस अपने को बनाना है। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये बोलता है इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर का करेगा और मिनरल का करेगा। फ्रॉम रूट्स टू द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो उसका प्लांट अगर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, ये इस तरह से लीव्स प्रेजेंट होती है और नीचे की तरफ रूट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर रूट के थ्रू ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं और प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में जाते हैं। तो रूट से होते हुए एपिकल पार्ट में जाएगा वाटर और मिनरल्स। इसको जो हम प्रोसेस को जो बोलते हैं वो बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और ये किसकी हेल्प से होता है? तो ये जाइलम की हेल्प से होता है। अगर मैं बात करूँ फ्लोएम की, तो फ्लोएम के केस में ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये फूड का होगा और लीव्स से होता है बाकी सारे पार्ट में जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे एक ग्रीन लीव की बात करूँ, ये जो ग्रीन लीव है यहाँ पर फूड बना है। इसको थोड़ा सा और ओपन बड़ा करके देख लेते हैं। ये एक मैंने बड़ा सा प्लांट बनाया और ये इसकी मैंने बड़ी सी लीव बना दी। इस लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो फूड है इसको अपने को क्या करना है, इसको अपने को यहाँ से लेके जाना है। कहाँ पे लेके जाएंगे इसको हम? यहाँ से इसको हम लेके जाएंगे आइदर नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। तो दोनों डायरेक्शन में ये फूड का मूवमेंट हो सकता है। तो फ्लोएम फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है लीव से ग्रोइंग पार्ट्स की तरफ। ग्रोइंग पार्ट वो होते हैं जिसमें ग्रोथ हो रही है, और अगर ग्रोथ हो रही है तो प्लांट के उस पर्टिकुलर पार्ट को फूड मटेरियल की जरूरत लगेगी, न्यूट्रिशन की जरूरत लगेगी। तो ये दो पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है। सेकंड पॉइंट बोलता है जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। चार पार्ट्स हैं इसके: ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। जाइलम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग पार्ट है, बाकी सबके बारे में बोला जाता है कि वो डेड पार्ट्स हैं। जाइलम पेरेन्काइमा फूड को स्टोर करेगा और ये जो फूड रहेगा ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा जिस जाइलम का वो पार्ट है। सिमिलरली फ्लोएम में कुछ पार्ट होंगे, जैसे सीयू ट्यूब हो गया, सीयू सेल्स हो जाएगा, कंपानियन सेल्स हो जाएगा और फ्लोएम फाइबर्स हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा जो एक चीज़ होती है वो भी क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। स्टोर किसको करेगा? फूड को करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ओनली जाइलम पेरेन्काइमा इज लिविंग। ये बात अपन ने अभी इससे पहले देखी कि जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो लिविंग होता है। फ्लोएम में सीयू ट्यूब, सीयू सेल, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, जबकि फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रैकेट, वेसल, जाइलम फाइबर जो डेड टिश्यू है, और फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड टिश्यू है। तो तीसरे पॉइंट पे अपन ने बात करी कि लिविंग क्या क्या है। यहाँ पे अपन ने क्या बात करी कि कौन सा पार्ट जो है वो लिविंग है। यहाँ पे अपन ने क्या बात करी, कौन सा पार्ट है जो डेड है। और इससे ऊपर अपन ने क्या बात करी, टोटल पार्ट्स। तो ये तीन पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। आपको बात करनी है टोटल पार्ट्स की, फिर आपको कैटेगराइज करना है लिविंग कौन सा है और डेड कौन सा है। और इस तरह से आपके चार मेजर पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। हम फिफ्थ पे जाते हैं। जाइलम गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जाइलम क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम डज नॉट गिव मैकेनिकल सपोर्ट या मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, और फ्लोएम जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। सिक्स्थ पॉइंट है कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में जाने वाला, नीचे से ऊपर की तरफ। कहाँ से जाएगा? रूट से जाएगा एपिकल पार्ट में। जबकि फूड मटेरियल का जो कंडक्शन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। आप दोनों जगह पहुंचा सकते हो, ऊपर से नीचे भी पहुंचा सकते हो, नीचे से ऊपर भी पहुंचा सकते हो। फ्रॉम लीव टू स्टोरेज ऑर्गन और ग्रोइंग पार्ट। अब पत्ती जो है ना, लीव जो है वहां से दो जगह जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लीव की, तो यहाँ से फूड दो जगह जा सकता है। एक वो जगह जहाँ पर ग्रोथ हो रही है और एक वो जगह जहाँ पे आपको स्टोर करना है। तो ग्रोथ पार्ट में या ग्रोइंग पार्ट में और स्टोरेज पार्ट में जा सकता है। स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग पार्ट भी, ये जो
फूड मटेरियल ही जा सकता है, ग्रोइंग पार्ट, और फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब अगर आपने स्टोर कर रखा है और इसको आप चाहते हो कि ग्रोइंग पार्ट तक जाए तो ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। जाइलम इज स्टार शेप्ड, इसका शेप जो है स्टार शेप का होता है। फ्लोएम इज नॉट इन स्टार शेप्ड। वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, अगर आप इसको शेप को स्किप करना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 8th पॉइंट है जाइलम ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कंडक्टिंग टिश्यू आता है, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम कहाँ पर मिलेगा आपको? बीच में मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। जबकि फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड ऑफ वस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है। और 9th पॉइंट हो जाएगा ट्यूबुलर विद हार्ड वॉल्ड सेल्स, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट इसका डेड है, तो जो सेल्स होगी वो कैसी होगी? हार्ड वॉल्ड होगी। उसकी जो वॉल होगी, उसकी जो लेयर होगी सेल वॉल की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। जबकि अपन जब फ्लोएम में बात करेंगे तो अपन बात करेंगे कि जो ट्यूबुलर पार्ट है उसमें सॉफ्ट वॉल्ड सेल्स है, जो सेल्स है उसकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। फ्लोएम में ये जो होगी वो सॉफ्ट होगी। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखने हैं। अच्छी तरह से आप इसको समझ लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और बिल्कुल ये मान के चलिए कि जाइलम और फ्लोएम में से कोई स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, या एमसीक्यू में से क्वेश्चन बन जाता है। एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट किसका करता है और किस डायरेक्शन में करता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अपने को दिमाग में रखने हैं कि क्या करेगा, किसका ट्रांसपोर्ट करेगा और कौन सी डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल की ग्रोथ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि और जो बच्चे हैं जिनको जाइलम और फ्लोएम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है या जिनको याद नहीं हो रहा है, वो इस वीडियो को देखकर याद कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। बेस्ट ऑफ लक।